हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रिस एजुकेशनल हब। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी न्यू ईयर विशेस फॉर यू। क्योंकि हम लोग हैप्पी न्यू ईयर के बाद अभी मिल नहीं पाए हैं, फर्स्ट टाइम हमारा मिलना हो रहा है। तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस ऑफ हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, हम लोग अब अपने टॉपिक पे चल रहे हैं कि हमने पहले वाले क्लास में क्या पढ़ा था और अभी क्या पढ़ना है। थोड़ा सा हम लोग रीसमराइज कर लेते हैं कि हमने पहले क्लास में क्या पढ़ा था। हमने क्या पढ़ रहा है अभी हम लोग? आरबीआई पढ़ रहे हैं। आरबीआई में क्या पढ़ रहे हैं? तो आरबीआई में क्वांटिटिव जो आरबीआई का अप्रोच है उसको पढ़ रहे हैं। उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं? तो उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लैप, है ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें हमने क्या पढ़ा है? इसमें हम लोगों ने पढ़ा है रेपो रेट। क्या पढ़ा है? तो हमने पढ़ा है रेपो रेट। हमने रेपो रेट का मीनिंग भी समझा है और रेपो रेट होता क्या है ये भी समझा है। तो रेपो रेट हम लोग किसको कहते हैं? रेपो के वर्ड से ही हम लोग लेते हैं। तो री से क्या होता है? रीपरचेज, है ना, रीपरचेज ऑप्शन होता है ना। तो हमने क्या पढ़ा था? रेपो रेट पढ़ा था और उसमें हमने रेपो रेट का मीनिंग समझा था। क्या वर्क है रेपो रेट का, कैसे ये ओवरनाइट वर्क करती है। इट मीन्स कि शॉर्ट टर्म, कहने का मतलब 1 to 15 डेज के लिए क्या देती है आरबीआई किसी भी कॉमर्शियल बैंक को क्या देती है? तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। थोड़ा सा हम इसको फिर से समझ लेते हैं। तो ये हमारा रहा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। और ये हमारा रहा क्या? कॉमर्शियल बैंक। कोई भी कॉमर्शियल बैंक, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है? और ये क्या है? ये कस्टमर है जिसको क्या करती है? बैंक लोन देती है। तो इसमें जो हमारा रेपो है, रेपो का क्या काम है, क्या वर्क है, क्या फंक्शन है ना। तो हमने पढ़ा था कि हमारी जो आरबीआई है वो क्या करती है? किसी भी कॉमर्शियल बैंक को क्या देती है? शॉर्ट टर्म के लिए, ओवरनाइट जिसको बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में, लोन देती है। इट मीन्स कि 1 to 15 डेज का लोन देती है और रेपो के हिसाब से देती है। रेपो करने का मतलब क्या हुआ? तो वो रेट, जो रेट आरबीआई द्वारा किसी बैंक को दिया जाता है, क्या ब्याज आप कह सकते हो एक प्रकार का, और वो क्या करती है? बैंक ट्रांसफर करती है किसके पास? कस्टमर के पास। तो हमने पढ़ा था कि इसके एम्स क्या है। तो इसका एम है लिक्विडिटी कंट्रोल, मार्केट में ना लिक्विडिटी ज्यादा हो सके, जिससे कि मार्केट में क्या हो जाए, महंगाई ना बढ़ जाए, है ना। तो उसके लिए उसको कंट्रोल करती है कौन? करती है आरबीआई। तो क्या होता है, हम इसका इफेक्ट भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आरबीआई ने रेपो को क्या कर दिया, रेपो रेट को महंगा कर दिया, तो रेपो रेट अगर महंगा कर दिया तो क्या करती है कॉमर्शियल बैंक जो है वो कम लिक्विडिटी यानी कि कम लोन लेती है ना। अगर रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को महंगा कर दिया तो जो भी कमर्शियल बैंक होती है वो रिजर्व बैंक से कम क्या करती है? लोन लेती है, कम से कम पैसा लेती है। और फिर क्या करता है? कस्टमर को भी कम से कम वो क्या मिलता है? लिक्विडिटी मिलता है ना। तो हमने इस चीज को समझा था कि क्या है रेपो रेट, क्या है फंक्शन रेपो रेट का, और किस तरह से वो लिक्विडिटी को क्या करती है? कंट्रोल करती है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट बोलने से मतलब ट्रिपल आर, है ना, जिसको आप कह सकते हो रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? एट विच रेट, कि जब कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक क्या करती है? आरबीआई के पास अपना लिक्विडिटी नहीं जमा करके क्या करती है? जितना भी अगर इनके पास ज्यादा पैसा होता है बैंक के पास, तो ये क्या करती है? अपना जो भी लिक्विडिटी है उसको किसके पास जमा करती है? आरबीआई के पास जमा करती है। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये रहा कोई भी कॉमर्शियल बैंक, मान लो कि बीओबी को ही हमने लिया। ये बीओबी के पास जो पैसा है, मान लो इन्होंने जो भी इनके पास एक्स्ट्रा पैसा है या वर्किंग के बाद जो पैसा बचता है वो क्या करते हैं? आरबीआई के पास जमा करते हैं ना। आरबीआई के पास क्या करते हैं? ये अपना पैसा जमा करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लिक्विडिटी यहाँ पे क्या रहती है? सेफ रहती है। तो इसके बदले जो आरबीआई बैंक कॉमर्शियल बैंक का पैसा रखती है, जो भी पैसा कॉमर्शियल बैंक का होता है वो कॉमर्शियल बैंक का पैसा किसके पास रखती है? आरबीआई। इसके बदले जो इंटरेस्ट रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है किसी भी कॉमर्शियल बैंक को, तो वो क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो रेट। इट मीन्स की ट्रिपल आर जिसको आप बोलते हो, है ना। तो
at which rate have a public sector bank deposited our money या RBI है ना, RBI के पास वो अपना पैसा क्या कर रही है, मनी क्या कर रही है, डिपॉजिट कर रही है, जमा कर रही है। तो ये रेट क्या कहलाता है, रेपो, रिजर्व रेपो रेट कहलाता है। अब इसमें क्या चीज हमको समझना है कि जो रेपो रेट है वो हमेशा ज्यादा रहता है किसकी अपेक्षा, रिवर्स रेपो रेट की अपेक्षा, क्योंकि रेपो रेट वो रेट जिसपे क्या हो रहा है, आरबीआई जो है वो अपनी लिक्विडिटी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, ठीक उलट आप इसको कह सकते हो, इसका जस्ट अपोजिट, रेपो रेट का जस्ट अपोजिट रिजर्व रेपो रेट। रेपो रेट वह रेट जिसमें कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, रिजर्व बैंक से लिक्विडिटी लेती है एट शॉर्ट टर्म, ओवरनाइट जिसको आप कहते हो उसके लिए लेती है, ठीक है। और रिजर्व रेपो रेट वो रेट जिस रेट पे क्या करती है, कोई भी बैंक जो होती है, कॉमर्शियल बैंक होती है, वो अपनी लिक्विडिटी किसके पास जमा करती है, आरबीआई के पास जमा करती है, और आरबीआई इसके बदले जो इंटरेस्ट रेट पे करती है किसको, किसी भी कॉमर्शियल बैंक को, तो ये क्या कहलाता है, तो ये रेपो रेट कहलाता है। क्यों, क्योंकि सॉरी रिवर्स रेपो रेट कहलाता है ना, और ये हमेशा क्या होता है, कम होता है किसकी अपेक्षा, रेपो रेट की अपेक्षा, है ना। अब हम इसमें समझेंगे कि इसका क्या जरूरत है, रिवर्स रेपो रेट की क्या जरूरत है। तो इसका भी जो वर्क है, काम है, ये क्या करती है, ये भी मनी को, लिक्विडिटी को मार्केट से क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसका भी काम है लिक्विडिटी कंट्रोल करना, है ना। जितना भी फ्लो है वो सही वे में होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए मार्केट में, ना ही बहुत कम हो जाना चाहिए, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कैसे वर्क करती है। अगर आप सपोज करो कि रिवर्स रेपो रेट का परसेंटेज महंगा कर दे कौन, आरबीआई, है ना। पहले मान लो कि अभी ये 3.75% पे दे रही है, 3.75% पे दे रही है, तो क्या कर रही है, बैंक कम से कम मनी किसके पास जमा कर रही है, आरबीआई के पास, क्योंकि इनको यहाँ से कम मात्रा में क्या मिल रहा है, जो आप कह सकते हो कि उनको उसका इंटरेस्ट जो है वो काफी कम मिल रहा है। तो इसके कारण यहाँ क्या कर रही है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक ये अपना कम से कम लिक्विडिटी किसके पास जमा कर रही है, आरबीआई के पास जमा कर रही है, ठीक है। अगर आप इसका उलट समझ लो कि अगर मान लो कि आरबीआई जो है वो रिवर्स रेपो रेट को महंगा कर देती है ना, तो अगर महंगा कर देगी तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना कहाँ जमा करेगी, कहाँ सेव करेगी, तो वो आरबीआई के पास करेगी। इससे क्या होगा, मार्केट में जो कोई भी कस्टमर आएगा तो उनको कम से कम मात्रा में क्या मिलेगा, लिक्विडिटी मिलेगा, है ना। तो क्या हुआ, मार्केट से लिक्विडिटी का क्या हुआ, कंट्रोल हुआ। इट मीन्स कि यह भी वह यंत्र है आरबीआई का, वो रेट है जिसपे आरबीआई क्या करती है, मार्केट से फ्लो ऑफ मनी, लिक्विडिटी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। हम लोग अभी यही पढ़ रहे हैं, किसमें पढ़ रहे हैं, तो लैब में पढ़ रहे हैं। लैब मीन्स क्या होता है, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, है ना। तो इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रेपो रेट पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा, वर्किंग फंक्शन पढ़ा दोनों का, ठीक है ना। एक चीज आप करंट का क्वेश्चन याद रखना, करंट में जो ट्रिपल आर है रिवर्स रेपो रेट, वो कितना है, 3.75। इसके वर्किंग एरिया को आपने समझ लिया। इसका भी क्या काम है, तो इसका भी काम है लिक्विडिटी कंट्रोल करना मार्केट से। इट मीन्स कि मार्केट में जो फ्लो ऑफ मनी है वो कंट्रोल में ना रहे, मतलब ना तो बहुत ज्यादा हो जाए मार्केट में और ना ही बहुत कम हो जाए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा बाय रिटन आपको दे देते हैं ताकि आपको नोट्स के रूप में मिले। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी है उसको हम टेलीग्राम पे, अब हम लोग बोर्ड पे लिखने का काम करेंगे और जो भी चीज है उनको समझने का काम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। बाकी नोट्स को हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं क्या है, ये ट्रिपल आर है, रिवर्स रेपो रेट ना।
थोड़ा सा इन वर्ड्स देख ले तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रिवर्स रेपो रेट इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई ऑब्जर्व लिक्विडिटी ऑन एन ओवरनाइट बेसिस फ्रॉम बैंक्स। तो वो लिक्विडिटी कंट्रोल आरबीआई की वह कैपेसिटी, वह क्षमता जिससे आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए ओवरनाइट मनी को कंट्रोल करती है, किससे, मार्केट से। तो वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है वेरिएबल रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है ना। तो इट मीन्स कि रिवर्स रेपो रेट वह रेट हुआ जिसमें ओवरनाइट मनी को कंट्रोल करती है आरबीआई, कहाँ से, कॉमर्शियल बैंक के पास से, है ना। और इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो इनके ऑब्जेक्टिव है मनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, कहाँ से, तो मार्केट से, इट मीन्स की कॉमर्शियल बैंक से, है ना। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, तो इनके इफेक्ट जो है वो क्या होते हैं, क्वांटिटी ऑफ मनी का रेगुलेशन होता है, रेगुलेट होता है। इट मीन्स कि मार्केट में ना तो ज्यादा मनी का फ्लो हो सकता है और ना ही मनी का फ्लो कम हो सकता है। इट मीन्स इसको क्या करना है, तो इसको कंट्रोल करना है ना, कंट्रोल करना है मार्केट में, ठीक है। तो हमने समझा किसको, रिवर्स रेपो रेट को। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि मान लो कि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को अगर महंगा कर दे रही है, क्या कर दे रही है, महंगा कर दे रही है, तो क्या करेगा कॉमर्शियल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक अपना क्या कर रहा है, ये अधिक से अधिक पैसा आरबीआई के पास जमा कर रहा है। इससे मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा, तो मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा कि यहाँ पे जितने भी पब्लिक है, आप कह सकते हो कि जो भी आप यहाँ पे ब्याज क्या करते हैं, बैंक से पैसा ले रहे हैं, तो यहाँ पे उनको कम से कम क्या मिलेगा, मनी मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो जितने भी कॉमर्शियल बैंक है वो अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कहाँ रख रहे हैं, तो आरबीआई के पास रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो रिवर्स रेपो रेट है वो महंगा हो रखा है, जिससे कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर रहे हैं। तो मार्केट में जो फ्लो ऑफ मनी है, मार्केट में जो आप कह सकते हो फ्लो ऑफ मनी है, वो क्या हो गया है, कम हो गया है। और यहाँ भी इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बैंक क्या करेगी, यहाँ पे अधिक से अधिक पैसा लेगी, किससे, कस्टमर से। क्यों, क्योंकि उसको लोन वहाँ पे प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो इन चीजों को हमने समझा।